हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के दिसंबर 2014 के PYQs को सोल्व करेंगे। द पीरियड ऑफ ए सिग्नल इज 10 ms। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इन हजार्स। जो पीरियड है, पीरियड्स होता है 1/, फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/10 ms। जो 10 ms होता है वो होता है 1/10⁻³ हजार्स। तो ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई में 1/10⁻³ 1/10, और जब 10⁻³ ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10⁻³ मीन्स 100 हजार्स। तो फ्रीक्वेंसी पूछी है हजार्स में, तो वो हो जाएगी 100 हजार्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए क्लासफुल एड्रेसिंग फर्स्ट 4 बिट्स इन क्लास ए IP एड्रेस इज। जो क्लास ए होती है उसमें होता है 0000, मीन्स क्लास ए में जो फर्स्ट बिट जो होती है वो 0 होती है। क्लास बी में 10, क्लास सी में 110, डी जो है वो हो जाएगा 1110, और ई हो जाएगा 1111। जो फर्स्ट बिट जो होगी क्लास ए में वो 0 होगी। तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो है 5th बनेगा इसका। और जो क्वेश्चन था पेपर में आया था तो इसका मार्क्स सभी को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स इज नॉट ए ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिदम। इनमें से कौन सी ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिदम नहीं है। फ्लडिंग, मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। इसमें से कोई भी ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिदम नहीं है। एन एनालॉग सिग्नल हैज ए बिट रेट ऑफ, बिट रेट गिवन है, बिट रेट इज 6000 bps बीट्स पर सेकेंड। बॉड रेट गिवन है 2000 बॉड। बिट रेट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बिट्स ट्रांसफर की गई हैं। बॉड रेट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बार सिग्नल चेंज हुआ है। हाउ मैनी डाटा एलिमेंट्स आर कैरिड बाय ईच सिग्नल एलिमेंट्स। तो डाटा एलिमेंट्स पूछा है। लेट्स सपोज डाटा एलिमेंट्स n है, तो n इक्वल्स टू बिट रेट डिवाइड बाई बॉड रेट। वो डाटा एलिमेंट्स होते हैं 6000 डिवाइड बाई 2000। ये हो जाए 3 बिट्स पर बॉड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट स्टेजेस आर देयर इन DES एल्गोरिदम विच इज पैरामीटराइज्ड बाई ए 56 बिट की। तो डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो होती हैं DES एल्गोरिदम में वो 19 होती हैं, और ईच स्टेज पर 16 राउंड होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ए में है कॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो कॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन को मैनेज करता है। तो ए का जो है वो 3 हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ए बीस जो होता है वो इंटरफेस होता है बिटवीन BTS एंड BSC। BTS और BSC के बीच में इंटरफेस होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी अलोज। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या अलो करती है। यूजर्स टू ट्रीट द डाटा एज इफ इट इज डन एट वन लोकेशन। बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रामर्स टू ट्रीट द डाटा एज इफ इट इज एट वन लोकेशन। बिल्कुल सही है। मैनेजर्स टू ट्रीट
द डाटा एज इफ इट इज एट वन लोकेशन, ये सभी को ही ट्रीट करता है, तो ऑल ऑफ दीज मतलब 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। For n devices in a network, number of duplex mode link are required for a mesh topology. Mesh topology के लिए होते हैं n into n minus 1 divide by 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। How many characters per second 7 bits plus 1 parity can be transmitted over a 3200 bps line if the transfer is asynchronous? asynchronous ट्रांसफर गिवन है, synchronous 7 बिट है, इन्फो दिया गया है, इन्फो है 7 बिट्स, पैरिटी गिवन है 1 बिट, स्टार्ट गिवन है। जो एसिंक्रोनस होता है ट्रांसफर उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट भी होते हैं, तो स्टार्ट बिट गिवन है, स्टार्ट बिट है 1 और स्टॉप बिट है 1। फ्रेम साइज जो होगा, फ्रेम साइज होता है इन्फो प्लस पैरिटी प्लस स्टार्ट प्लस स्टॉप, दैट इज 7 + 1 + 1 + 1 10 बिट्स। 10 बिट्स ट्रांसफर करती है, सेंड करती है इन 1 सेकेंड। 1 बिट ट्रांसफर होती है इन 1/10 सेकेंड्स। 3200 बिट्स पर सेकेंड, बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगी 1/10 मल्टीप्लाई में 3200 320, तो इसका आंसर हो जाएगा 320 सेकेंड्स। 320 कैरेक्टर्स, यह है कैर पर सेकेंड, कैर पर सेकेंड और कैर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 320 कैर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ टीसीपी हेडर? इनमें से टीसीपी हेडर का फील्ड कौन सा नहीं है? जो टीसीपी हेडर होता है उसमें फॉलोइंग फील्ड्स होते हैं। यहाँ होता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये होता है सीक्वेंस नंबर, फिर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर इसमें आता है DO, RSV, फ्लैग और विंडोज। फिर आता है इसमें चेकसम और अर्जेंट पॉइंटर, ये टीसीपी हेडर के पार्ट होते हैं। तो इसने पूछा है कि इसमें से टीसीपी हेडर का पार्ट फील्ड जो है वो कौन सा नहीं है? सीक्वेंस नंबर भी है, फ्रैगमेंट ऑफसेट चेकसम भी है, विंडो साइज भी है, तो फ्रैगमेंट ऑफसेट नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डैश इज ए बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक, तो कौन सा होता है? वो होता है HDLC। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम? एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम के लिए कौन सा ट्रू होगा ये बोला गया है। तो जो प्राइवेट की होती है वो रिसीवर के पास होती है, जो पब्लिक की होती है वो पब्लिक के पास होती है, ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम में होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स जो होता है, इनमें से ये पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन गिवन है ट्रोजन हॉर्स की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड सिग्नल जो होता है वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है इन ए क्लोज्ड एरिया। क्या यूज करता है? वो यूज करता है लाइन ऑफ साइट।
ये एक शॉर्ट रेंज में होता है कम्युनिकेशन इंफ्रारेड सिग्नल का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिज जो होता है, ब्रिज जो है वो फिजिकल लेयर पे होता है, ये फिजिकल लेयर पे होता है। तो ब्रिज हैज एक्सेस टू, कौन सा एड्रेस एक्सेस करेगा, ये फिजिकल एड्रेस को ही एक्सेस करता है। मिनिमम फ्रेम लेंथ ऑफ 10 Mbps अथरनेट इज, जो 10 Mbps अथरनेट की मिनिमम फ्रेम लेंथ होती है वो 64 बाइट्स होती है, और जो मैक्सिमम होती है 1518 बाइट्स होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिट रेट ऑफ सिग्नल इज, बिट रेट गिवन है 3000 बिट्स पर सेकेंड। ईच सिग्नल यूनिट कैरीज 6 बिट्स, जो सिग्नल है वो कैरी करते हैं 6 बिट्स को, मीन्स n इक्वल्स टू 6 गिवन है। बॉड रेट निकालना है, तो n इक्वल्स टू बिट रेट डिवाइड बाई बॉड रेट। यहाँ n की वैल्यू गिवन है 6 इक्वल्स टू बिट रेट गिवन है, बॉड रेट निकालना है। सो बॉड रेट इक्वल्स टू 3000 डिवाइड बाई 6 दैट इज 500। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जो डाटा लिंक लेयर होता है इस पर फ्रेम होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेम, तो बी का 5th हो जाएगा, बी का 5th, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। गिवन है यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। GPRS, GSM, UMTS, EDGE। GPRS जो होती है वो एक वायरलेस सर्विस होती है जो मोबाइल डाटा में ऑफर होती है। एन एमर्जिंग वायरलेस सर्विस दैट ऑफर्स ए मोबाइल डाटा। ए का जो है वो 4 हो जाएगा, ए का 4, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। SET एक ओपन एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन मॉडल है। तो इसका जो है वो स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि SET की फुल फॉर्म क्या होगी। ये होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये इसका आंसर आ जाएगा। इन ए डिजिटल ट्रांसमिशन द रिसीवर क्लॉक इज 0.1% फास्टर देन द सेंडर क्लॉक। जो रिसीवर की क्लॉक होती है वो सेंडर की क्लॉक से 0.1% फास्टर है। हाउ मैनी एक्स्ट्रा बिट पर सेकेंड डज द रिसीवर रिसीव इफ द डाटा रेट इज 1 Mbps। अगर डाटा रेट 1 Mbps फास्टर है तो ये क्या हो जाएगा 0.1/100, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है। मल्टीप्लाई बाय 1 Mbps। 1 Mbps, Mbps MB में है, MB के बाद KB में होगा, तो मतलब 1000 kbps। फिर इसको 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीट्स पर सेकेंड। तो 0.1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में 100000, ये बीट्स पर सेकेंड होगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, एक 1/0 हो जाएगा, इसकी 0 हट जाएगी। 3 से 3 डिवाइड कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 बीट्स पर सेकेंड। 1000 बीट्स पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। इनमें से क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कौन सी नहीं है। पिंग जो है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। DES, AES, RSA, SH1।
तो इसमें बताना है ये कौन सी होगी। तो जो DES होता है वो 56 बिट का होता है, तो 56 बिट की हो जाएगी। A का जो है थर्ड होगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। AES ये 128 होता है, तो 128 बिट की हो जाएगी। तो ये जो है B का 4, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द कोड विद 5 वैलिड कोड वर्ड लेंथ 10। जो लेंथ इनकी 10 है, गिवन है सबकी 10 है, तो हैमिंग कोड डिस्टेंस निकालना है। हैमिंग कोड डिस्टेंस जो निकालते हैं वो जब 2 बिट के बीच में होता है, जैसे 001 है, इसके बीच में अगर हम निकालते हैं हैमिंग डिस्टेंस, तो जो डिफरेंट बिट होती हैं वो 1 होती हैं, और जो सेम होंगी जैसे ये है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है। तो इनका जब हम निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस 5 हो जाएगा। 10 signal each requiring 3000 hazards are multiplexed onto a single channel using FDM. How much minimum bandwidth is required for the multiplexed channel? Assume that the guard bands are 300 hazards wide. 10 सिग्नल गिवन है, ये इतने हजार्स मल्टीप्लेक्स्ड इसको रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम बैंडविड्थ हमें निकालनी है कितनी होगी। अज्यूम करना है जो गार्ड बैंड है वो 300 हजार वाइड है। तो मल्टीप्लेक्स जो होता है इसमें जो गार्ड बैंड रिक्वायरमेंट होती है वो n-1 होती है। तो 10 सिग्नल गिवन है, 10-1 हो जाएगी इक्वल्स टू 9 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 300 हजार्स मल्टीप्लाई में 10 प्लस इसकी हमें निकालनी है 300 मल्टीप्लाई में 9। जब हम इसको सोल्व करेंगे प्लस 00, तो ये हो जाएगा 00723। ये बैंडविड्थ इसकी हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ऑप्शंस फील्ड ऑफ IPv4। IPv4 के ऑप्शन फील्ड में क्या यूज किया जाता है, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें ही यूज की जाती हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच लेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर। जो ऊपर के लेयर्स होते हैं वो होस्ट टू होस्ट होती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ये होस्ट टू होस्ट लेयर होती हैं। ए नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज सबनेट मास्क। सबनेट मास्क गिवन है 255, 240 और 0 मीन्स नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। तो क्लास बी का गिवन है। ये हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 है, इसमें नंबर ऑफ वंस जो है 0 है, ये 8 हो जाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ 0 जो है वो 4 है। तो टोटल कितनी होगी 12 हो गई। तो 2 की पावर 12 माइनस 2 वो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं पर सबनेट। तो 2 की पावर 12 करेंगे वो हो जाएगा 4096, माइनस 2 करेंगे 4094, ये नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे। इसमें नहीं गिवन है, सबको प्रोक्सी मार्क्स मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा 4094, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 बिट्स गिवन है। 4 बिट्स आर यूज्ड फॉर पैक्ड सीक्वेंस नंबरिंग इन ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज्ड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज द मैक्सिमम विंडो साइज। तो मैक्सिमम विंडो साइज क्या होगा, 4 बिट्स का गिवन है, 2 की पावर 4 करेंगे दैट इज 16। तो जो विंडो साइज होगा मैक्सिमम वो होगा 16। तो ये क्वेश्चन थे जून और दिसंबर 2014 और जून 2014 के। यहाँ कंप्यूटर नेटवर्किंग के सभी PYQs जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं 2014 से लेकर 2023।
यहाँ तक के PYQs हमने ईयर बाय ईयर सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के PYQs को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।